नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जितेंद्र शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है दोस्तों, और आज हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम इसके लिए और भी वीडियो ला चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन सब वीडियो को आप ज़रूर देखें और उनकी सब लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्न में दोस्तों देखिए क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंची भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब एक लड़का खड़ा है और एक भवन है, यानी दोनों ही भूमि पर ही खड़े हैं। देखिए दोस्तों क्या करना है इसमें, ये हो गया एक लड़का जो केवल 1.5 मीटर लंबा ही है, और ये जो भवन है वो 30 मीटर ऊंचा है। देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से 30 मीटर ऊंचा है। चलिए आगे करते हैं, क्या करना अभी। जब वह भवन की ओर जाता है, मतलब अब ये यहाँ से चलकर फिर भवन की ओर जाता है। मान लीजिए ये भवन की ओर चलकर यहाँ आ गया, भवन की ओर, यानी उसकी जो पहले लंबाई थी 1.5 मीटर, अब भी उसकी 1.5 मीटर ही है। तो क्या होता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ध्यान रखें आँख से। अब आँख यहाँ पैरों में तो होती नहीं है, आँख होती है सिर में। तो यानी ये आँख से अब क्या करेगा कि भवन के शिखर को देखेगा। और मैंने बताया आपको कि जिस बिंदु से हम देखना शुरू करते हैं, चाहे वो उन्नयन हो चाहे वो अवनमन हो, जैसे ही वो इस प्रकार से ऊपर की ओर देखेगा तो जहाँ से देखना शुरू किया वहीं से उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ से देखना शुरू किया है वहाँ पे एक क्षैतिज रेखा, काल्पनिक आधार होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ आँख का ना बोला होता तो हम सीधा क्या करते, भूमि पर ही बिंदु लेते और ये भूमि ही उसका आधार बन जाती। लेकिन यहाँ देखना शुरू करेंगे आँख से, तो क्या करेंगे, यहाँ आँख से एक काल्पनिक आधार खींचेंगे जो भूमि के ठीक समांतर होगा। ध्यान रखें जरूर, जब भी उन्नयन अवनमन बनाना हो तो दृष्टि रेखा से पहले हमें एक काल्पनिक रेखा, क्षैतिज रेखा जरूर खींचनी है जो हमेशा जमीन के समांतर रहेगी। अब आँख से देखना शुरू करेंगे तो सीधा देखेंगे किसको, भवन के शिखर को। ये उन्नयन कोण हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है वो, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले 30 डिग्री था, फिर वो भवन की ओर गया। अब लगा ना, जब वो भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है और अब यहीं से वापस ये देखना शुरू करता है, तो ये जो उन्नयन कोण है वो पहले जो 30 डिग्री था अब वो 60 डिग्री हो जाता है। चलिए अब ये चित्र बन चुका है। अब यहाँ पे लगाते हैं वही चिन्ह, यानी नाम लिख देते हैं। ये ए के बाद यहाँ आया यानी बी, फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसलिए आपको बता दूं क्या करना अभी। ये आँखों से देख रहा है, मतलब इसकी आँखों से उसने नीचे की तरफ नहीं देखा है। मतलब ये जो नीचे का जो भाग है, जो आँख से हमने क्षैतिज रेखा खींची है, उसके ये नीचे जो भी दिख रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए आँखों से ये समांतर रेखा गई भूमि के यहाँ तक आई, यानी नीचे कितनी बच गई, 1.5 मीटर। इस 1.5 मीटर जो ये भवन है पूरा 30 मीटर का लंबा, उसमें इस 1.5 मीटर का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो आँखों से देख रहा है, क्षैतिज रेखा से वो ऊपर की ओर देख रहा है। तो जहाँ पे या जहाँ से या जिस बिंदु से हमने दृष्टि रेखा लेकर ये कोण बनाया है उसके आधार से हमें केवल ऊपर वाला ही ध्यान रखना है, नीचे वाला कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो सोचिए ये पूरी जो लंबाई थी वो थी 30 मीटर। अगर आपने इस पूरे को कोण के हिसाब से लंब ले लिया तो आपका प्रश्न है या उत्तर है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम क्या करेंगे कि केवल ये जो क्षैतिज रेखा आई उसके ऊपर वाला लंब ही लेंगे। तो क्या करेंगे, इस पूरे 30 में से ये लड़के की ऊंचाई जो है वो माइनस कर देंगे। 30 में से 1.5 गया, पहले 30 में से 1 घटा दो 29 बच गया, फिर 0.5 का मतलब होता है आधा, 29 में से आधा और घटाया तो ये बच जाएगा 28.5 मीटर। तो ये जो क्षैतिज रेखा जो आंखों से हमने खींची है उसके ऊपर का जो लंब होगा वो केवल 28.5 ही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं और करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या करेंगे, भवन की ऊंचाई जो प्रश्न में दिया गया है वही लिखना है। भवन की ऊंचाई यहाँ दे रखी है 30 मीटर, फिर लड़के की लंबाई वो है 1.5 मीटर, लड़के की आंख से
लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, पहले वो लिखना है जो पहले है, पहले कौन सा है 30 डिग्री, फिर भवन की ओर चलने पर पुनः आंख से उन्नयन कोण, अब वो उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। मैंने बताया जब हम किसी भवन के नज़दीक जाते हैं तो उन्नयन कोण का मान हमेशा बढ़ जाता है। ये होने के बाद पूछा क्या गया वो भी लिख दें। क्या पूछा, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी चला वो पैरों से है, यानी ये आपको ज्ञात करनी यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि क्षैतिज रेखा से नीचे का हमें भाग ध्यान नहीं रखना है। तो सोचिए ऊपर वाले में अगर मैं देखूं तो ये चलकर जो तय की गई दूरी है, क्या ऊपर वाले में ऐसी ही दूरी कहीं पे है? तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कह दो एक ही तो चीज़ है, तो ये कर देंगे ज्ञात, ये हो जाएगी चल कर तय की गई दूरी। ये कह दो ये कह दो, दोनों एक ही चीज़ है, यानी चल कर तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। चल कर तय की गई दूरी ये हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले वही त्रिभुज लेते हैं, सब लिखने के बाद सीधा आपको त्रिभुज ही पकड़ना है। अब त्रिभुज में देखिए सबसे पहले लड़का यहाँ खड़ा है, यानी कौन सा बिंदु यहाँ पे ए, फिर लड़का अगर यहाँ पे है मतलब यहाँ पे लड़का नहीं है, अगर यहाँ लड़का नहीं है मतलब बी बिंदु भी नहीं है, ये दृष्टि रेखा है वो भी नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन भवन तो वहीं पे है भैया। तो ये क्षैतिज रेखा लेंगे तो क्या लेंगे ए, फिर सीधा सी, फिर डी, तो त्रिभुज कौन सा हो गया ACD। त्रिभुज ACD में आपको त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात लेना है। तो हमें पता है कि ये चलकर हमें तय की गई दूरी ज्ञात करनी है जो इसके आधार का ही एक भाग है, मतलब आधार तो लेना ही लेना है। फिर देखिए ये लंब जो है जिसका मान प्रश्न में दिया गया है, मतलब लंब भी हमें लेना ही पड़ेगा। यानी क्या लेंगे आधार और लंब, मतलब क्या लेंगे लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार जो है वो अपना हो गया tan थीटा। लंब का मान देखिए, लंब का मान क्या 30 ले लें? 30 नहीं लेंगे तो हम क्या लेंगे 30 में से हमने 1.5 को क्या कर दिया घटाया है, तो लंब का यहाँ जो मान रखेंगे वो रखेंगे 30 माइनस 1.5। क्यों रखेंगे? क्योंकि पूरी जो लंबाई थी वो कितनी थी 30 मीटर, लड़का जो है वो कितना लंबा 1.5 मीटर, फिर लड़का अपनी आंखों से देख रहा है, यानी अपनी लंबाई के बराबर के भाग को वो देखेगा ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, तो ये घटा देंगे, ये लंब हो गया। बट्टे में आधार करेंगे, आधार ए से लगाकर सी तक, तो क्या लिखेंगे AC, क्योंकि हमारे पास इसका कोई मान प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा इन tan कितना हो गया 30, ये tan 30 लिख देते हैं। 30 में से ये घटा दिया, अभी हमने बताया था 28.5 बट्टे में हो गया AC, फिर बराबर में tan 30 का मान 1/√3। अगर इसमें कोई मान है तो मान रख देंगे, लेकिन देखिए ये क्या लिखा हुआ है AC, यहाँ आइए A से लगाकर C तक, ये AC है ना, इसका मान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके दो टुकड़े हो सकते हैं AB प्लस BC। तो ये 28.5 ये बट्टा में हो गए AB प्लस BC और बराबर 1/√3। अब AB का मान भी नहीं है, BC का मान भी नहीं है, तो इसे यहीं पे छोड़ दें, आगे सरल करने की ज़रूरत नहीं, इसे यहीं छोड़ के हम इसे लगाते हैं समीकरण नंबर 1। फिर क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 लगा दिया है। अब बढ़ेंगे दूसरे त्रिभुज की तरफ, क्योंकि अब वो भवन की ओर चलकर यहाँ आ जाएगा। अब ये बिंदु A है वो यहाँ नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं, ये दृष्टि रेखा नहीं, ये कोण भी नहीं, तो अब कौन सा बिंदु होगा B, भवन वहीं पे है, तो BC और फिर हो जाएगा ये D, यानी ये त्रिभुज लेंगे। अब कौन सा त्रिभुज लिया? त्रिभुज BCD में। अब देखिए BCD में क्या बनता है वो लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। BCD में भी वही काम करना है, लंब बटे आधार ही करेंगे। क्यों? क्योंकि लंब का मान प्रश्न में दिया गया है और आधार से संबंधित भाग ही पूछा गया है, तो लंब बटे आधार लेना ही लेना पड़ेगा। चलिए इसमें लंब कौन होगा? लंब ये, तो अभी हमने कर दिया था, कैसे आया था 30 माइनस 1.5, तो कितना आया था 28.5 आया था, ये लिख देते हैं 28.5, ये लंब हो गया बट्टे में। आधार का नाम बताइए क्या है? BC, ये BC लिख देते हैं, बराबर tan कितना, ये tan हो गया 60, 28.5 बट्टे हो गया BC, बराबर में tan 60 का मान √3 और ये 1, वज्र गुणन किया इसका, ये हो गया BC √3 बराबर 28.5,
ये BC रखेंगे यहाँ, ये √3 बट्टा के नीचे जाएगा 28.5 बट्टे √3, पक्षांतर कर दिया है। ये BC का हमें मान प्राप्त हो गया है। अगर BC के इस मान को समीकरण एक नंबर में ले जाकर यदि BC के स्थान पर रख दें तो BC के स्थान पर जैसे ही मान आएगा, बाकी सब तो पहले से मान है, संख्या के रूप में ही है, बचेगा क्या AB, और AB ही हमें ज्ञात करना है, यानी ज्ञात हो जाएगा। तो क्या रखेंगे कि BC का यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं क्या आता है। यहाँ आइए वापस वही 28.5 फिर बट्टे, फिर क्या है AB का मान तो हमारे पास है नहीं, छोड़ दें, वापस प्लस है। BC का मान अभी हमने बताया, यानी क्या बताया 28.5 बट्टे √3, वापस बराबर में क्या है 1 बट्टे √3। इस प्रकार से हमने कर दिया है। अब इसे सरल करने की कोशिश करते हैं। अब इस तरफ भी भिन्न है और इस तरफ भी भिन्न है, इसलिए अब क्या करेंगे कि जब दोनों ही तरफ भिन्न हो तो हम करते हैं वज्र गुणन यानी तिरछा गुणा। तो 28.5 का गुणा √3 से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 28.5 और गुणा में साथ में आ जाएगा √3। चलिए आगे, फिर इन दोनों गुणा हो गया। एक का गुणा यदि इससे करते हैं तो ये आ जाएगा AB प्लस 28.5 और बट्टा में आ जाएगा √3। यानी अब हमने देखा क्या कि ये बट्टा के जो नीचे था वो तिरछा गुणा यहाँ से हो गया और इन दोनों का भी गुणा आपस में हो चुका है। अब देखिए हमें तो केवल इस AB का मान ही ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम AB को तो यही रखेंगे और इस पूरी चीज़ का कर देंगे पक्षांतरण। तो अब देखिए क्या आएगा, AB बच गया यहाँ पे बराबर, जो पहले वहाँ है वो तो पहले लिखना है, ध्यान रखें, और ये जाएगा उस तरफ तो माइनस हो जाएगा 28.5 बट्टे √3। अब मैंने बताया जब संख्या के साथ माइनस में कोई भिन्न आ जाए, माइनस या प्लस में, तो पहले इस संख्या को उस भिन्न के साथ में लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम √3 को लाकर, यानी जो हर है उस हर को लाकर इस संख्या से गुणा करेंगे, तो √3 का √3 से गुणा होकर क्या बन जाएगा 3। फिर वो जो 3 बना उसका भी तो यही गुणा है, तो 3 का भी हो जाएगा गुणा। तो ये 28.5 है ना, उसका √3 से √3 गुणा होने के बाद 3 बना, फिर उस 3 का 28.5 से भी गुणा हो जाएगा और गुणा होने के बाद हमें प्राप्त हो गया 85.5, फिर माइनस में क्या है 28.5 और बट्टा के नीचे वो √3 जो 1 के नीचे था अब वो पूरे के नीचे आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, AB का मान करते हैं। AB अब करने के लिए क्या करेंगे, 85.5 में से 28.5 घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है वो है 57, ठीक है, क्योंकि 0.5 है, 0.5 घट गया, पूरा 0 रह गया, कोई मतलब नहीं। फिर 85 में से ये 28 घटाए, ये पीछे बच गए 57 और बट्टे में क्या आया √3। अब देखिए क्या ये अपना अंतिम उत्तर है, ये AB है वो चलकर तय की गई दूरी, और यही क्या है अंतिम उत्तर। यदि अंतिम उत्तर में √3 आया हुआ है तो हमारा काम ये था कि √3 का क्या रख दे मान, लेकिन जब √3 या √2 जो भी बट्टा के नीचे आ जाए तो पहले हरों का परिमेयकरण करेंगे और फिर इस √3 का मान रखेंगे। अब हरों का परिमेयकरण कैसे, ये एक अपरिमेय है, तो √3 को वापस √3 से ही गुणा करेंगे, अंश में भी हर में भी करेंगे तो उसके साथ अंश में भी करना पड़ेगा। चलिए यहां करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, AB यहां रह गया, ये बराबर यहां पे बड़ा 57√3, ये रहा 57√3 बट्टा में इनका गुणा हुआ तो क्या बन गया 3। ये 3 और 57 दोनों कट जाएंगे और जैसे ही कटे 3 का भाग 57 में दिया, ये 3 का भाग यहाँ पे चला गया 19 बार। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही भाग दिया 57 में 3 का, यहाँ 19 बार भाग चला गया है, यानी अब यहाँ पे 19 √3 आया। अब हम क्या करेंगे √3 का रख देंगे मान और वो हमें अंतिम उत्तर यानी AB यानी चल कर तय की गई दूरी है वो ज्ञात हो जाएगी। तो AB बराबर वही वहाँ से आए हम यहाँ पे कि 57 की जगह पे आ गया था क्या 19 और इंटू √3 का मान 1.732। फिर क्या करना है आपको, इस दशमलव को हटाना है, बट्टा में लगेगा 1000। ध्यान रखें गुणा में दशमलव संख्या आ जाए तो दशमलव हटा देंगे, फिर 19 और 1732 को गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने के बाद हमें इन दोनों का गुणा मिल गया 32,908
और बट्टा के नीचे क्या लिखा है 1000। क्या इस 1000 का कोई जीरो कट रहा है पीछे? नहीं कट रहा है। तो 1000 में जितने जीरो है पुनः उतने ही अंक गिनकर हम वापस दशमलव लगा देंगे। यानी हमें प्राप्त हो गया AB बराबर 32.908 मीटर। और यही क्या है? लड़के द्वारा चलकर तय की गई दूरी। कितनी हो गई? 32.908 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण यानी कोई बिंदु नीचे की तरफ स्थित है और उसे सूर्य को देखा तो एक बार तो कोण बना 30 डिग्री और फिर कोण बन गया 60 डिग्री। आगे पढ़ते हैं। इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, मतलब 15 मीटर ऊंचा क्या बनाना है? खंबा। छाया जो बनेगी वो बनेगी जमीन पर। ये देखिए हमने बना दिया है खंबा, ये खंबा हो गया। चलिए फिर क्या कहा कि ये जो खंबा है उसकी जो बिंदुओं से वापस सूर्य का जो उन्नयन कोण है, देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री मान लीजिए दूर होगा। यानी जब इस खंबे की जो छाया है वो यहाँ इतनी तक यहाँ तक बनेगी तो यहाँ से वापस जो सूर्य को हम देखेंगे वो सीधा इसके ऊपर से दिखेगा। ध्यान रखें, क्योंकि हम इसमें छाया में रहेंगे तो हमें इसकी छाया में रहने के कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहाँ छाया का अंतिम बिंदु है वहीं से हम सूर्य को देख सकते हैं। और ये उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। फिर देखिए पहले 30 डिग्री था, फिर हो गया 60 डिग्री। मतलब अब क्या हुआ? ये जो सूर्य यहाँ पे दिख रहा है वो इस तरह से ऊपर आया। ध्यान रखें दोस्तों, सूर्य इस तरह से ऊपर चला गया तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी जो छाया है वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। और जैसे ही छोटी होगी, मान लीजिए छाया आ गई यहाँ तक, इस खंबे की छाया, ये छाया है वो यहाँ तक आ गई और यहाँ से वापस उसने सूर्य को देखा और सूर्य को देखने के लिए ये उन्नयन कोण बन गया 60 डिग्री का दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है देखिए, और ये जो खंबे की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है। त्रिभुज का नाम ABCD। ये वैसे ही देखिए अभी जो हमने प्रश्न किया था उसमें क्या है, बच्चे की ये लड़के की एक लंबाई दी गई थी उसको हमने माइनस किया था, यानी वो जो आंखों से देख रहा था। इसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है, देखते हैं हालांकि आंखों से ही है भाई, लेकिन वो बिंदु हमें भूमि पर ही लेना है क्योंकि यहाँ लड़के की लंबाई का कोई जिक्र नहीं हुआ है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करना इस प्रश्न को करना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे छाया की लंबाई में अंतर पूछा तो वो पहले देख लेते हैं। ये देखिए पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक छाया बनेगी, दूसरी बार यहाँ से लेकर यहाँ तक छाया बनेगी, मतलब हमें छाया का ये अंतर ज्ञात करना है। यानी पहले वाली छाया में और अब की जो छाया बनेगी छोटी उसमें अंतर ये ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले लिखते हैं इसमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ। खंबे की ऊंचाई वो दी गई है 15 मीटर। फिर देखिए प्रश्न में और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ज्ञात क्या करना है कि इन दोनों उन्नयन कोणों पर छाया की लंबाई में अंतर, छाया की जो लंबाई आई उसमें अंतर कितना आया वही हमें ज्ञात करना है। सीधा बढ़ते हैं, लेते हैं त्रिभुज। सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे तो देखिए पहले जो छाया है वो 30 डिग्री वाले उन्नयन कोण तक है। मतलब यहाँ पे देखिए A, ये B, भाई छाया खंबे की है तो खंबा तो लेना ही है AB, फिर B से सीधा कहाँ चले जाएंगे D तक, यानी कौन सा त्रिभुज लेंगे ABD। देखिए त्रिभुज ABD में क्या है, त्रिभुज ABD में लंब तो लेना है क्योंकि लंब की यहाँ पे लंब दिया गया है और आधार से संबंधित मान पूछा गया है। तो हम लेंगे लंब बट्टे आधार बराबर हो जाएगा tan थीटा। लंब का मान कितना है 15, आधार का जो मान है वो BD लिखा हुआ है, मान दिया हुआ है नहीं, और tan हो गया 30। ये 15 तो है ही, BD का मान तो नहीं, लेकिन BD के दोस्तों दो टुकड़े हो रहे हैं, एक हो गया BC, एक हो गया CD। तो दोनों टुकड़े देखेंगे BC प्लस CD बराबर tan 30 का मान 1/√30
3 हो गया। अब देखिए क्या करना है। इस प्रकार से करने के बाद में क्या BC का मान प्रश्न में है? नहीं। क्या CD का मान प्रश्न में है? नहीं। तो फिर क्या कर देंगे हम, ना इसका मान है ना इसका मान है, तो इसे समीकरण नंबर 1 लिख के इसे भी छोड़ देंगे। और अब क्या करेंगे कि छाया जो है, अब उस छाया का अंतिम बिंदु यहाँ C तक ही है और उन्नयन कोण सूर्य का बन रहा है 60 डिग्री। यानी ये त्रिभुज लेंगे हम, यानी त्रिभुज ABC में लंब का मान इसमें भी दे रखा है तो लंब तो लेना पड़ेगा। आधार से संबंधित मान पूछा, आधार लेना पड़ेगा। तो लंब हो गया इसका 15 बट्टे आधार इसका केवल BC और बराबर में हो गया tan 60 डिग्री। 15 का 15 लिखेंगे बट्टा ये BC का मान प्रश्न में है नहीं तो BC ही लिखेंगे, लेकिन tan 60 का मान है वो √3 हो गया। अब करेंगे इन दोनों का क्या, वज्र गुणन। √3 का गुणा किससे हो जाएगा, BC से। तो ये आएगा BC √3 बराबर 15 एकम 15 हो गया। BC यहाँ रखेंगे, 15 यहाँ, √3 बट्टा के नीचे। ये BC का क्या आया मान, सोचिए ये BC का मान आ चुका है। ये है छाया का अंतर, क्योंकि छाया पहले B से D तक बन रही थी, अब छाया B से C तक बन रही है। तो हमें भी पता है पहले वाली छाया और अब वाली छाया में जो बीच में ये जो दिख रहा है C से लेकर D तक यही अंतर है। मतलब हम क्या करेंगे कि सर ये BC का मान अगर ले जाकर उस समीकरण नंबर 1 में BC के स्थान पर रख दिया जाए तो हमें CD प्राप्त होगा, और वही CD जो है वो क्या है, दोनों की छाया जो दोनों बार जो छाया बन रही है उसमें अंतर हो जाएगा। तो BC का यह मान समीकरण 1 में रखने पर ये रख देते हैं, 1 में रखना शुरू करते हैं। चलिए आइए यहाँ पे क्या है, 15 का 15 है, फिर बट्टे है ये BC का मान 15 बट्टे √3 प्लस फिर क्या है CD, ये CD बराबर में 1 बट्टा √3। यहाँ पे भी देखिए भिन्न है, यहाँ पे भी भिन्न है, तो हम कर देंगे वज्र गुणन। 15 का √3 से गुणा होगा, ये आएगा 15 √3। फिर देखिए 1 का गुणा यहाँ होगा तो 15 बट्टे √3 प्लस हो जाएगा CD का ही मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका हम कर देंगे पक्षांतरण। तो ये जो पहले से पड़ा है यहाँ पे 15 √3, ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 15 बट्टे √3। अब घटाना है, कैसे घटाएंगे देखिए, अभी हमने तरीका बताया था आपको इससे पहले जो प्रश्न किया उसमें कि जैसे ही संख्या में से कोई भिन्न रूप में घटानी हो हर से करेंगे गुणा। √3 का √3 से गुणा हो गया, 3 बन गया, वो 3 इस 15 के साथ भी गुणा में है तो ये बन गए 45 माइनस ये बच गया 15, और जो बट्टा के नीचे था वो वैसे का वैसा ही अब भी लिखेंगे। 45 में से ये 15 को हमने घटा दिया है, तो घटाने के बाद में हमें बच गया, यहाँ जो मिला वो मिला 30, बट्टे में बच गया √3। अब ये CD जो है उसका वो अंतिम उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन देखिए बट्टा के नीचे क्या है, अपरिमेय संख्या, तो उसी अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो ये हरों का हो जाएगा परिमेयकरण। तो ऊपर क्या बचेगा देखिए, CD बराबर 30 √3 बट्टे 3। ये देखिए √3 से गुणा कर दिया, 3 हो गए, 3 को 30 से काटा, ये बन गया 10। अब ये जो √3 है इसका मान रख सकते हैं। तो अब देखिए √3 का मान 1.732। जब भी किसी दशमलव संख्या को 10 से या 100 से या 1000 से गुणा करना हो तो एक तो अपना ये काम है कि दशमलव को हटाओ, फिर बट्टा के नीचे क्या लगेगा 1000, फिर 1 0 से ये 1 0 कटेगा, फिर 1 से गुणा करने से कोई मतलब नहीं, बट्टा के नीचे बच गए 100, तो 100 का वापस भाग देंगे तो पीछे के 2 अंक लेके क्या लगा देंगे दशमलव। ये हो गया एक तरीका। डायरेक्ट तरीका याद रखना हो तो ये याद रखें कि जब भी 10 से किसी दशमलव संख्या को गुणा करना हो या 1000 से गुणा करना हो या 100 से गुणा करना हो तो ऐसी कंडीशन जैसे ही गुणा करेंगे ये दशमलव उतने ही अंक पीछे की तरफ सरक जाएंगे। ध्यान रखें, यदि भाग देना हो तो दशमलव आगे की तरफ सरकेगा। यदि इस प्रकार से 10 से 100 या 1000 से गुणा करना हो, देखो बाकी किसी संख्या से गुणा करना है तो वो हमें गुणा करना पड़ेगा। ऐसे हम गुणा करना चाहते हैं 10 का या 100 का 1000 का डायरेक्ट, कि टाइम कम लगे और फटाक से आ जाए, तो जैसे ही गुणा करेंगे ये दशमलव 1 अंक पीछे चला जाएगा, यानी 17.32 मीटर। ये जो आया वो आया छाया की लंबाई में अंतर। तो लिख देंगे कि अतः छाया की लंबाई में अंतर
और ये अंतर हमें मिल गया 17.32 मीटर। इस प्रकार से ये अपना प्रश्न हो गया है। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे इन वीडियोज़ को आप लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोज़ को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।